हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका हमारे इस चैनल केडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग माइनर फिजिक्स का क्लासेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। माइनर फिजिक्स जो कि माइनर 1 है, फिजिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। हम आपको बताने वाले हैं इसमें कि जैसे कि हम लोग सेमेस्टर 1 का सेशन 23 से 27 के क्लासेस ऑलरेडी बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस एंड सेकेंड चैप्टर है इलास्टिसिटी। वेक्टर कैलकुलस एंड इलास्टिसिटी, ये 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया। ये हमारा थर्ड चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने इस चैप्टर को इसलिए उठाया क्योंकि ये मैथमेटिकल है और ये बहुत छोटा है, इसलिए हम चाहते हैं ये बहुत अच्छे से, और इसका 2 ही क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बचेगा, फिर से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक केपलर्स लॉ बचेगा। ये 3 चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो बचे हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर देखा जाए तो सिर्फ एक इलास्टिसिटी ही था, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है फाइनली। तो जैसा ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो वीबीयू और वीबीएमक्यू दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है। तो आप लोग बहुत अच्छे से हमारे चैनल पर बने रहिए, सारी क्लासेस करवाई जाएंगी, डोंट वरी। जिनका इलास्टिसिटी चैप्टर छूट गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे। आप ऐप में क्लासेस अगर हमारे साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो क्लासेस को कर लिए हैं, बहुत अच्छे से अपना नोट्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, आप लोग बहुत अच्छे से पहले भी पढ़े होंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि माइनर 1A फिजिक्स में पढ़ना है सेशन 23 से 27 सेमेस्टर 1 के लिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, ये इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से ही जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। हम आपको बस एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे कि हम आपसे एक बात बताएंगे कि अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ आपसे छोटा सा नर्सरी केजी का बात कर रहे हैं कि हमको पता है क्या कि भाई नर्सरी केजी में हम लोग ABCD पढ़ते थे, इसमें कोई शक है नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को ग्रेजुएशन में भी आपको ABCD पढ़ना है। अब आप सोचिएगा ग्रेजुएशन में ABCD कैसे पढ़ना है हमको, तो वो ऐसे पढ़ना है कि यहाँ पर जो ABCD होगा वो थोड़ा अलग वे में होगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे अलग वे में होगा, देखिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास 11 में क्या पढ़े थे कि छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ना ही डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक सिंपल भाषा में, जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में हम आपको समझा रहे हैं कि अगर हम आपको इतना बड़ा बॉक्स दे दिए और उसका टुकड़ा करके दे दिए तो आप टोटल निकालोगे तो वो तो इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन हम बोलेंगे इसका बताओ, इसका मेजर कितना, इसका वैल्यू है, तो आप क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएट करोगे। इसका वैल्यू कितना होगा तो डिफरेंशिएट करोगे, इसका वैल्यू कितना होगा डिफरेंशिएट करोगे। मीन्स टुकड़ा टुकड़ा का आप डिफरेंशिएट करोगे किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में। तो इस टुकड़े का डिफरेंशिएट करोगे, टोटल जितना टुकड़ा उसके, फिर उसका मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ना ही डिफरेंशिएशन होता है। आपको ये चीज पता है, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे कैसे भाई। कहने का तो आदमी बहुत कुछ समझा सकता है, बहुत कुछ कह सकता है, बट वी हैव टू राइट इन आवर एग्जामिनेशन। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन एनीथिंग इन योर एग्जाम। आपको एक्सप्लेन नहीं करना, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, बट यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ रिटन वे। आपको रिटन वे में सारा चीज एक्सप्लेन करना है। तो कैसे करोगे, तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, हर एक चीज़, किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना है और किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हार्ड या डिफिकल्ट नहीं समझना है। ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन पता है आपको, देखने कुछ बोलते हैं ना, कोई चीज़ देखे में छोट घाव करे गंभीर, इस टाइप से कुछ कहावत है। तो वैसे ही हाल है, इससे जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं और मेजर पेपर में भी काम आते हैं। तो ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से इसको आप कवर कर लोगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके हम लोग इसको देखते हैं, डेफिनेशंस को देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन क्या कहता है, एन इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा इक्वेशन, हम पहले भी बोलते हैं कि कभी भी हिंदी इंग्लिश तो हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश हम लोगों को नहीं करना है, ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को कैच करना, यू हैव टू कैच योर कॉन्सेप्ट, व्हाट आई हैव टॉट यू, देन यू हैव टू कैच दैट टाइप ऑफ, कह सकते हैं आप वैसे कि आपको कॉन्सेप्ट को टच करना है, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ऐसा इक्वेशन जो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा हो। डिपेंडेंट वेरिएबल पे, अगर कोई वेरिएबल डिपेंडेंट है किसी अनदर वेरिएबल पे, एंड ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या रहा है इसका, ये जो कहानी हम लिख दी है 4 लाइन में, ये कहता क्या है, ये कहता है कि कोई एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड होकर वैल्यू को निकालता है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपल सा कहानी में कह दिया हम आपको।
अब इसी चीज़ को हम लोग इसको ये करेंगे, तो एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि मान के चलिए अगर आपको अभी भूख लगा है तो बहुत आज अब तो सबको खाना बनाने आता है, बहुत ईजी एग्जांपल हम ले रहे हैं, आजकल सबको आता है, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, जैसे कि जस्ट लाइक अभी आप वेट में हो कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगी, कुछ देंगे, दैट मीन कहीं ना कहीं आप मेरे पे डिपेंडेंट हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत रहो, रहना बिल्कुल, सपोर्ट है तो भाई हमेशा सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी ना किसी पे कुछ ना कुछ के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। तो जब हम डिपेंडेंट होके हम उस काम को कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ डिफ्रेंसिएशन इन अनदर वे, हम कह दिए। तो अगर कोई वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल पे, अदर इनडिपेंडेंट वेरिएबल पे, जैसे कि आपको अगर अभी स्कूल का फ़ी चाहिए, चाहे अभी आपको मेरा ट्यूशन फ़ी देना है, तो आप कैसे दोगे? आप अगर अभी अर्निंग नहीं कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है अपने अपने पेरेंट्स पे हम लोग डिपेंडेंट है, स्पेशली टू पापा लोग पे हम लोग डिपेंडेंट है, हम भी डिपेंडेंट हैं। तो इस तरीके से वही चीज़ है कि हम लोग अभी किसी और पे डिपेंडेंट होकर अपने काम को कर रहे हैं। दैट मीन व्हाट, कि अगर कोई वेरिएबल किसी अनदर वेरिएबल पर डिपेंडेंट है और उस अकॉर्डिंग वो अपने काम को कर रहा है, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसी वैल्यू जो उस डिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकलता है इंडिपेंडेंट के केस में कैलकुलेट होके, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, ठीक है। y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब भाई जो x है ये तो डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाले? y का x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे, y हो गया यहाँ पे क्या डिपेंडेंट, x हो गया इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं भी डाउट होगा आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम लोग को क्लियर लगा, ये चीज़ भाई हाँ चलो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये चीज़ क्या कह रहा है। अब हम बात करेंगे, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया ना, कोई डाउट? चलिए अब बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि अगर, ऐसे समझिए कि अगर आपके सर पे ज़्यादा बोझा है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ एग्जाम्पल, यू हैव टू कैच द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपके सर पे ज़्यादा बोझा है भाई, तो आपका प्रेशर और डिग्री दोनों बड़ा रहेगा। अगर आपके सर पे ज़्यादा बोझा है तो आपका जो है टेंशन एज कम्पेयर टू मेरे टेंशन से ज़्यादा बड़ा होगा। हम सिंपल खड़े हैं, आप 2 बोरा सर पे लेके खड़े हो, दैट मीन क्या, आपका प्रेशर ज़्यादा है, आपका डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। डिग्री क्या, दिमाग का, गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा, मेरे से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप रहोगे। तो उसी तरीके से जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का वैल्यू ज़्यादा होगा, The order of a differential equation is the order of the highest derivative involved in its equation। अगर किसी सिंपल सीधा साधा 4 लोग में अगर किसी एक के सर पे ज़्यादा बोझा होगा तो उसी का कहा जाएगा भाई तुम्हारा डिग्री और ऑर्डर तुम्हारा ज़्यादा है भाई, तुम्हारे पे ज़्यादा गुस्सा है। तो उसी तरीके से जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज़्यादा उसका और पावर होगा, डिग्री होगा, दैट मीन वो कहलाएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन का कहलाएगा। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ भाई अब इसका, अब तो एक चीज़ हम लोग समझे, यहाँ से हम लोग इससे कुछ निकाले, लेकिन ये इक्वेशन से क्या निकाले, कैसे समझ में आएगा? तो द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इट्स इक्वेशन। अब ये भाई कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट को देख रहे हैं। एक बात बताइए, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसको बोलेंगे, इसको अभी ऑर्डर अगर हम बात करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना है, तो भाई इसका ऑर्डर 1 है। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा पावर देख रहे हो जिसका ऑर्डर ज़्यादा है उसका डिग्री पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है, 1 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखोगे जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है भाई, 2 है। इंडिपेंडेंट वाले को वैल्यू तो देना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए आप खुद से सारा काम कर रहे हो और खुद से पढ़ के एक क्वेश्चन मुझे, अगर हम आपको एक क्वेश्चन बनाने दे दिए, आप मेरा हेल्प नहीं लो और खुद से बना के मुझे दे दो, तो ऑब्वियस सा बात है कि हम आपको शाबाशी देंगे। और ऐसा नहीं है कि जो मुझसे पूछ के हेल्प लेके बनाएंगे तो उनको हम शाबाशी नहीं देंगे, लेकिन नेक्स्ट वो बहुत अच्छा करे तो उनके लिए देंगे, वो आगे जाके और अच्छा करे उस चीज़ के लिए देंगे। लेकिन जो खुद का दिमाग लगा के बनाएगा वो क्वेश्चन, तो भाई शाबाशी तो बनता है। उसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है भाई, तुम्हारा ऑर्डर वैल्यू 1 है तो भाई तुम्हारा ऑर्डर 1 हो जाएगा, तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ पे भी है, इसका भी 2 है तो भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो जिस भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हाईएस्ट डिग्री है वही कहलाता है ऑर्डर, ठीक है, ये ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? वो ऑर्डर। वही इंडिपेंडेंट जिसका वेरिएबल ज़्यादा है वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यहाँ पे क्लियर है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू जो भी ऑर्डर उसका ये होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। अगर यहाँ 2 था तो 2, 3 रहता तो 3 हो जाता वहाँ पे।
अब डिग्री क्या होता है? द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल एट कोफिशिएंट। मतलब क्या भाई? मतलब ये कि जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसका डिग्री को ज़्यादा माना जाएगा। क्या बोल दिए आप? तो बोल हम ये दिए कि dy/dx है, ध्यान से समझिए, इसका जो पावर है वो ज़्यादा है, 2 है। अब इधर देखिए, इस पे कुछ है नहीं है, तो ऑब्वियस सा बात है भाई इसका डिग्री 2 होगा। y है इतना, देखिए इसमें बताइए डिग्री कितना होगा, तो आप आराम से कह दीजिएगा द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। जिसका हाईएस्ट ऑर्डर पे होगा तो इसका भाई 3 है, ये भी 1, इसका भी इंडिपेंडेंट पे 1 है, इसका भी इंडिपेंडेंट पे 1 है। अब देखना है कि बड़ा कौन है, तो बड़ा भाई इसका पे 3 है, तो ये हो जाएगा। अब इस पे अगर हम देखेंगे तो इस पे कैलकुलेट करेंगे हम, तो इस पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मेरा डिग्री निकालेंगे तो इसका 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको इसको स्क्वायर करके वैल्यू को निकालना पड़ेगा, तो फिर हमारा 2 आएगा, सॉरी 3 नहीं आएगा, स्क्वायरिंग करके इसको तोड़ना पड़ेगा, तो डिग्री भी 2 आएगा और इसका ऑर्डर भी 2 आएगा। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको इस फिजिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने हैं, कोई हार्ड नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जो किसी अनदर वैल्यू पे, अनदर वेरिएबल टर्म पे, अनदर किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता है और उसका डेरिवेटिव जो आता है वो उसी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, उसी पे डिपेंडेंट रहता है। दूसरा हम लोग पढ़े कि डिफरेंशियल इक्वेशन 2 भाग में देखें हम लोग, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर क्या होता है भाई? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सर पे जितना पावर रहेगा उस अकॉर्डिंग हम उसका ऑर्डर देखेंगे। डिग्री क्या होता है? डिग्री भी वही सेम चीज़, लेकिन देखेंगे उसमें क्या कि उसमें भी किसी का सबसे ऊंचा पावर कौन है। इंडिपेंडेंट है भाई, इंडिपेंडेंट 2 गो है, सबसे ऊंचा पे पावर कौन है तो वो देखेंगे, वो हमारा डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ये बहुत छोटा चीज है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द लीनियर इफ इट डजंट कंटेन द स्क्वायर ऑफ एनी हायर पावर। कहता है क्या कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर तब कहलाएगा जब वो किसी भी हाईएस्ट पावर वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब भाई हम क्या बोल दिए कि लीनियर डिफरेंशियल एक ऐसा इक्वेशन होगा जो किसी स्क्वायर के पावर को एग्जिस्ट नहीं करेगा ऑफ एनी हाई पावर ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या कहना चाहता है? तो ये कहना सिंपल सा यही चाहता है कि किसी भी हाईएस्ट पावर वाला को आप सोचिएगा ना कि लीनियरली बना दे तो वो नहीं बनेगा। डिपेंडेंट ऑन डेरिवेटिव और द प्रोडक्ट ऑफ 2, वो किसी ना किसी के साथ वहाँ पे कंबाइन आपको दिखेगा। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। ए जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होगा? एन के फॉर्म में कुछ इस अकॉर्डिंग होगा। ये है हमारा, अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा राइट द जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इज वन, ऑर्डर एन, सिंपल इतना ही, राइट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत टाइम तक कभी कभी बच्चा को घुमाने के लिए ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ देता है, राइट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। तो आपको ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो ना, इतना अच्छा से कहानी गढ़ के हम लिखे हैं, यही आपको लिखने हैं, ठीक है। जहाँ पे ये f0 x, f1 x, ये सारे जो टर्म्स है हमारे वो फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जहाँ पे x और f0 x 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये टर्म हमारा 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा जनरल लीनियर इक्वेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जनरल लीनियर इक्वेशन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन एंड अगेन दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। तो अब एक बार फिर से हम इस चीज को, वही चीज को यहाँ पे हम लिखे हैं कि व्हेन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 द इक्वेशन इज सेट टू बी होमोजेनियस। अगर ये मेरा टर्म 0 आ जाता है, ये जो fx वाला टर्म्स देख रहे हो ना आप, ये fx मेरा 0 आ जाता है तो मेरा ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? होमोजेनियस हो जाएगा। अगर 0 नहीं आता है तो नॉन इनहोमोजेनियस डिफरेंस। इफ f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 देन द अबव इक्वेशन इज सेट टू बी इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तब वो क्या कहलाएगा? अगर वो 0 के बराबर आता है, अगर f ऑफ x 0 के बराबर होता है तो वो होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा, और अगर वो नहीं होता है तो इनहोमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। सिंपल सा बात है भाई। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ तक में क्या देखा? अगर जो बच्चे नोट्स कर रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन जो आपको बहुत अच्छे से लिखने हैं, क्लियर है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मेरा ये टर्म है, इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना है कुछ इस एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको एग्जाम्पल भी बना के देना है इसी तरीके से, ठीक है। ये थर्ड में हम लोग क्या देखें? डिग्री देखें। डिग्री किस अकॉर्डिंग है हमारा, ये सारे टर्म्स को मैंने देखा, यहाँ पे समझा हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिए तो हमको पता चल गया कि डिग्री और ऑर्डर क्या है। एग्जाम में आपसे डिग्री ऑर्डर करने दे सकता है शॉर्ट में, ठीक है।
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो सिंपल सा हमने बात करा कि जो हाईएस्ट पावर या स्क्वायर ऑफ पावर को एग्जिस्ट नहीं करने देता है उसको वो वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जैसे कि कुछ लिखें और उस चीज़ को हम लोगों ने दिखाया भी कि जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है एन ऑर्डर के लिए, तो ये होता है एन ऑर्डर का। अगर आप एन नहीं लगाकर 2 लगा दोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एन के जगह पर 2 1 2 3 इस टाइप से जोड़ना होगा, ठीक है। ऑर्डर एन तक का ये है हमारा इक्वेशन। फिर उसके बाद मैंने लिखा कि अगर एफ ऑफ एक्स 0 के बराबर नहीं होगा तो वो नॉन होमोजीनियस है, अगर होगा तो वो होमोजीनियस है, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ए जनरल लीनियर डिफरेंस, इसी को याद रखिएगा, आप याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा तो सेकंड भी बनेगा, फर्स्ट भी बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर का भी बनेगा और सेकंड ऑर्डर का भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। तो सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। ये हमारा इक्वेशन है लीनियर जो भी हम ऊपर बता रहे थे आपको। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि एफ ऑफ नेट, ये सारे वैल्यू को हम यहाँ पे लिख दिए कि फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का जिसमें एफ नॉट एक्स 0 के बराबर नहीं है। अब हमको ये जब वैल्यू निकालना होगा स्टूडेंट्स, फॉरगेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फॉरगेट, बस जनरल इक्वेशन को आप याद रखिए कि जनरल इक्वेशन में जब हमको कहेगा कि एन ऑर्डर तक जो हम लोग इक्वेशन देखें, अगर हमको निकालना होगा उसका वैल्यू, हमको उसको फर्स्ट ऑर्डर में प्रूफ करना है, तो सिंपल सा बात है, एन के जगह पे 1 पुट कर देंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब उसको कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो जब हम एन के जगह 1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग का क्या होगा, देखो अपन लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा ये वैल्यू निकला, बाकी से हमको मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे जब हम 1 लाइन 1 में से 1 गया 0, ये सब खत्म, इसको हटाइए, हम डायरेक्ट ये टर्म को लेंगे और ये टर्म को लेंगे, ठीक है। तो यही टर्म को हम ले लिए, ध्यान से देखिए, जब हम ये वाले टर्म को लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, ये है, तो हमको ये लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, लेकिन इस पे 1 पुट करेंगे, डी के पावर में 1 - 1 0 आ जाएगा, ये खत्म करिए। ये वाला टर्म, फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म और ये वाला टर्म, ये 3 टर्म को लेके आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आप 1 पुट करके देखोगे वो वैल्यू हट जाएगा। तो ये दोनों टर्म को हम लिए एफ ऑफ एक्स। अब क्या कह रहा है भाई मेरा, अपन लोग अब यहाँ देखेंगे कि इसको हम लोग लिख दिए इस तरीके से, इसको लिख दिए, इसको क्या किए हम, पता है आपको क्या किए, बताइए। यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए, डोंट वरी, हम इसको एफ नॉट एक्स से डिवाइड कर दिए, f1 x बाई एफ नॉट एक्स, इसको p मान लिए, सेम चीज़ है एफ ऑफ एक्स, इसको इधर किए थे तो इसको QX मान लिए। ऐसे इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्लियर है। इसको एफ नॉट एक्स से डिवाइड करके सिंपली हम यही चीज़ को यहाँ पे किए हैं। वेयर px एंड qx आर द फंक्शन ऑफ x, द जनरल इक्वेशन ऑफ द अबव इक्वेशन कैन बी फाइंड एज फॉलोज। हम लोग यहाँ पे बता भी दिए कि भाई px और qx जो हम एक्स्ट्रा माने थे वो क्या है, जनरल इक्वेशन का ही एक पार्ट है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों साइड आपको करना है, किससे, e टू द पावर p ऑफ x dx से। इससे क्यों करें, क्योंकि ये रूल है, हमको होमोजेनियस में दिखाना होगा, क्योंकि ये लीनियर है। तो अब भाई इससे पुट करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे, याद है, e टू द पावर i x इस टाइप से पढ़े थे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चलेंगे, e टू द पावर p dx, ये हमारा फॉर्मूला है। कब का फॉर्मूला है पता है, ये वाला मेरा फॉर्मेट का होमोजीनियस, जब हम लोग क्लास 12th में पढ़े थे उस टाइम का है, तो वही चीज़ को यूज़ किए, ये हमारा फॉर्मेट है, इसी के अकॉर्डिंग इसको ले गए। अब आप देखिए कैसे इंटीग्रेशन चलेगा, ठीक है। फिर सिंपल सा कहानी है, यहाँ पे कुछ नहीं, यही चीज़ की है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो y e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स q इंटीग्रेशन q e टू द पावर पी डी एक्स डी एक्स प्लस सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, विच गिव्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। द क्वांटिटी इतना इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है ना, e टू द पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर कहा और लीनियर कहा, और आपको पता है कि लीनियर में, और यहाँ ये भी मैंने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम लोग, इसको इक्वेट करके 0 के बराबर, तो उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं भाई हम इसको, ठीक है। हैंस वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला। अब हमारा फार्मूला मिल गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी डी एक्स, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 4 मिल गया। एक चीज़ याद रखिएगा, इक्वेशन दे के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो प्रैक्टिस होगा बहुत अच्छा और इजी वे में क्लियरली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करना है आपको। हम थोड़ा सा काट कूट इसलिए किए क्योंकि मुझे जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते हम दूसरे को नहीं बताते, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से पहले हम लिख सकते हैं, होमोजेनियस का फॉर्मेट है, p मेरा क्या हो गया 1/x, p हमारा क्या हो गया 1/x, q क्या हो गया हमारा x³। अब देखिए देयरफॉर p बराबर इतना निकला, q बराबर हमारा इतना निकला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे जब हम, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या देखेंगे बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या देखेंगे,
बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे क्यू बाई एक्स कहाँ से 1/x आ गया, तो देखिए y हम q लेंगे, q बाई एक्स का वैल्यू हमको 1/x लेना है और ये मेरा इतना हो गया। यही चीज़ को तो हम यहाँ पे किए हैं, हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे p 1/x, यहाँ पे y की जगह पे 1/x था ना, और q हमारा x³ हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। अब अपन लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, p की जगह पे p का वैल्यू, फिर इसको हमको पता है 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x निकला। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल वी आर गोइंग ऑन। अब हम लोग इसी को सॉल्व करते गए, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करते 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 यहाँ पे आ गए x टू द पावर n+1/n+1, इस तरीके से फॉर्मेट में आया और c/x, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसी से रिलेटेड एक और सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम चाहते तो ये लेक्चर को छोटा कर सकते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ है नहीं, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं लंबा ना किया जाए और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन क्या कहता है उसको देखिए। सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये कहता है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा कि ये इक्वेशन कभी चेंज नहीं होने वाला है, ना फर्स्ट में ना सेकंड में। तो ये इक्वेशन को ही आपको बदलना है, ठीक है, इसको लेके चलना है। यहाँ तक भाई चलो फर्स्ट के जैसा ही था, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें अब n के बराबर, n की जगह 2 पुट करना है। उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाले थे ना, तो n की जगह 1 पुट किए थे ना, यहाँ पे सिंपली बालक यू हैव टू पुट 2 पुट करना है n की जगह पे। तो जो n की जगह पे ये 3 ही इक्वेशन निकलेगा, आप लोग पुट करके देखना, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स ऑनर्स। तो हम लोग को पता है कि हम लोग को इस अकॉर्डिंग इसको पुट करके देखेंगे तो मेरा ऐसा आएगा। अब भाई वेरिएबल का टर्म 3 हो गया, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब PQS क्या है, फंक्शन है, ठीक है, बहुत ईजी है। सोचिए, आप लोग सोचिएगा कि लेट हो रहा है दीदी, हम लोग कैसे, ये सोचिए कितना ईजी है ये। अब होमोजेनियस का बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अबव इक्वेशन 2 फॉर f(x) = 0 एंड p and q आर कांस्टेंट। हमको पता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब निकलता है जब f(x) = 0 होता है, जिसमें p और q आर कांस्टेंट होता है। क्लियर है। तब हमारा सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा होमोजेनियस का, उसको देखते हैं। कुछ इस फॉर्मेट में होगा a1 d। अब यहाँ पे ये हमारा ऐसे निकलता है, ये मत सोचेगा दीदी ये सब क्या कर दिए, ये क्लास 12 का रूल है, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब d बराबर dx हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग क्लास 12 में पढ़े हैं। अब d2, अब चूंकि यहाँ पे d2 है तो d कैपिटल D2, क्योंकि d बराबर हम लोग लिख दिए कि d इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d/x। d जो है d/x के अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो d2 है, d2/dx² की जगह d2 लिख दिए, y का y एज इट इज रहा। a1 dy/dx, तो d/dx को d लिख दिए, y ऐसे ही रहा, a1 ऐसे ही रहा एज इट इज, प्लस a2 y की जगह y, सिंपल खत्म। अब इसका ये बहुत इजी फॉर्मेट में डिफरेंशिएट हो जाता है, इसीलिए मैथ्स ऑनर्स में हम लोग ये चीज़ अभी पढ़ रहे हैं। तो d2 + a1d + a2, ये टर्म हो गया, इसको लिख लिए, इसको y से इक्वेट कर दिए, 0 खत्म, y खत्म। f ऑफ d बराबर 0, यहाँ पे लिख दिए एक्सोलरी इक्वेशन, इसी को एक्सोलरी इक्वेशन कहा जाता है, आप लोग मेजर पेपर में पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है। Which is a quadratic equation in D, roots of which may be real or real, unequal, real and equal और a complex pair। या तो रूट्स इसमें इक्वल होगा, या तो रूट्स इसमें रियल एंड इक्वल होगा, या तो इसमें कॉम्प्लेक्स पेयर होगा। ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। हमको पता है ये तीनों केस को लेके इसमें प्रूफ कर देंगे कि पहले जब रूट्स हमारा रियल और इक्वल होगा तो क्या होगा भाई, तो जब रियल और इक्वल होगा तो कुछ इस फॉर्मेट में इसको निकाला जाता है, m1 m2 बराबर m होगा, ये तीनों टर्म बराबर होगा। अब इसको चुपचाप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा v का वैल्यू कुछ ये आएगा, जहाँ पे c कांस्टेंट है। बहुत ईजी है, देख लीजिए आप, c1 e का पावर इतना, फिर इस तरीके से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे विच गिव्स। आप देखो कंफ्यूज मत करिएगा, ये हमारा फॉर्मेट निकल रहा है d की जगह पे dv, इसको मल्टीप्लाई कीजिए dv/dx, क्योंकि इस d का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, d/dx, माइनस mv का वही रहा 0, विच गिव्स v बराबर, ये वैल्यू हमारा क्या देगा, आप इसको थोड़ा इक्वेट करो तो थोड़ा यहाँ पे अगर c लगा दो, c1 e⁻mx, ये हमारा वैल्यू निकलेगा, जहाँ पे c क्या है हमारा कांस्टेंट है। अब इसका वैल्यू हम देखेंगे भाई कैसे निकलेगा, चलिए इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ठीक। अब आगे की हम बात करें थोड़ा सा, तो विच इज़ यहाँ तक जो निकला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। अब सारा का सॉल्यूशन हम पुट कर दिए, अब सिंपल सा कैलकुलेट इंटीग्रेशन,
ठीक है। सिमिलरली रूट m इज रिपीटेड 3 टाइम्स, सिमिलरली m, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे m रिपीटेड होते जाएगा, और यही सब इक्वेशंस आपको याद रखने, ठीक है। उसी तरीके से रूट्स, अगर रूट्स हमारा रियल एंड अनइक्वल होगा, तो इससे पहले वाले में रियल और इक्वल देखे थे, अब अनइक्वल होगा तो अनइक्वल होगा तो बस 2 ही टर्म तक रह के रुक जाएगा, ठीक है। m1 और m2 क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट हो जाएगा, तो यहीं तक रह जाएगा। अगर रूट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में आएगा, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इसका मतलब हो जाएगा हमको अल्फा प्लस आई बीटा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ऐसे लेना होगा, और एक जगह अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स के फॉर्म में लेना होगा, मतलब होल इंटू एक्स के फॉर्म में, अल्फा माइनस आई बीटा का होल इंटू एक्स, ऐसे लेके बनाना होगा दोनों टर्म में। फिर इसी तरीके से हमको पता है, इसका फॉर्मूला पे रख दिए कॉस ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस साइन बी प्लस कॉस ए माइनस साइन बी, ये फॉर्मूला कंप्यूट कर दिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू साइन एक्स। इस फॉर्मूला पे हम लोगों ने पुट कर दिया, कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं किए, यहाँ पे जो जैसे था वहाँ रख दिए। एक जगह पे हम कर दिए C1 और C2, और बी के जगह पे कर दिए आई सी वन माइनस C2। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे निकल गया